नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आइए, आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेकर आई हूँ। चलिए पढ़ते हैं उस पाठ को। उस पाठ का नाम है साहसी नीलू। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था सराइखेत। There was one village under the valley of mountain whose name was सराइखेत। वह गांव प्राकृतिक सुषमा से भरपूर था। भरपूर मतलब फुलफिल। सुषमा यानी सुंदरता, ब्यूटी। प्राकृतिक यानी नेचुरल। उस गांव में क्या था? बहुत प्राकृतिक माने कि बहुत सारे हरे भरे खेत होंगे, पेड़ होंगे और बहुत ब्यूटीफुल था वो। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा। Everywhere there was चीड़। चीड़ is pine tree। घने, बहुत घना जंगल जैसे होता है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते थे। वह गांव काफी सुंदर लगता था। बहुत ब्यूटीफुल गांव था। क्यों? क्योंकि वो पाइन ट्री से घिरा हुआ रहता है। चीड़ के घने वृक्षों की पंक्तियों के बीच बीच में लगे देवदार के लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। घने वृक्षों की पंक्तियों मतलब जो पाइन ट्रीज थे वो बहुत ही घने थे, और पंक्तियों का मतलब होता है लाइन में। बीच बीच में कौन से पेड़ थे? देवदार के पेड़ थे। देवदार एक टाइप का पेड़ होता है जो माउंटेन एरिया में पाया जाता है। ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं और ऊंचे होते हैं, और भी से जो गांव की ब्यूटी जो थी, शोभा जो थी, और भी बढ़ गई थी। अप्रैल में तो बुरांस के लाल फूलों की छटा बस देखते ही बनती थी। अप्रैल के मंथ में क्या होता था? ब्रॉन्स नाम का एक रेड कलर का फ्लावर जो है वो उगता था, और वो और भी उस गांव की सुंदरता को बढ़ा देता था। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर ही हिंसक पशु भी गांव में आ जाया करते थे। बिकॉज द विलेज वॉज कवर्ड विथ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, और बहुत हरियाली भी थी वहाँ पर। तो हिंसक यानी कि वायलेंट जो एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं अन्य छोटे छोटे जानवरों को जब तब मारकर उठा ले जाना गांव में सामान्य बात हो गई थी। बाघ यानी टाइगर। टाइगर जो था वो कुत्ते यानी डॉग के या छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को ले जाता था मारकर। इट वॉज कॉमन थिंग इन द विलेज। सामान्य का मतलब होता है कॉमन थिंग। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे। इन द विलेज हाउ मेनी फैमिलीज वे आर लिविंग? ओनली 15 to 20 families। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। खेती का मतलब होता है फार्मिंग। फार्मिंग इज द ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। जीवन यापन मतलब लाइवलीहुड का एकमात्र सहारा, ओनली वन। It means they were dependent on farming. Most probably they were farmers. खेतों में दिन भर खूब मेहनत से काम करना और शाम को रूखा सूखा खाकर चैन की नींद सो जाना गांव वालों की यही दिनचर्या बन गई थी। मॉर्निंग में सब कोई खेत पे जाते थे और वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते थे। मेहनत से काम करना मतलब हार्ड वर्क करना। इवनिंग टाइम वे वापस आते थे। उनके पास जो भी रूखा सूखा ड्राई होना, क्योंकि फार्मर जो थे वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास जो भी खाना होता था वो खा लेते थे। और बिकॉज हार्ड वर्क करने से बहुत थक जाते थे, इसीलिए आराम से सो जाते थे, स्लीप करते थे। और गांव वालों की यही दिनचर्या थी, मतलब कि रूटीन थी।
दिस वॉज द रूटीन ऑफ द विलेजर्स. गांव वालों मतलब विलेजर्स. दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ भारी हिमपात होता था. दिसंबर और जनवरी मंथ में बहुत हिमपात का मतलब होता है स्नो गिरती थी यहाँ पर. सड़कों पर जमी मोटी बर्फ को पिघलने में कई दिन लग जाते थे. रोड्स में जो सड़क होती थी उनको पिघलने में, मेल्ट होने में और बहुत सारे दिन, many days it was taking to melt. उस समय जीवन पूरी तरह रुक सा जाता था. ऐसा लगता था that time life has stopped. यही कारण था कि जाड़े का मौसम आने से पूर्व ही गांव के बड़े बूढ़े ढेर सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेते थे. That's why before coming the winter season, all the eldest peoples in the villages, they cut the tree and the wood and then collect all the wood in their houses. Why they were collecting the wood? Because in winter season they cannot go outside and it will be very cold. बर्फ गिरने पर दिन रात इन्हीं लकड़ियों को जलाकर वे सेकते रहते थे. When it was snow time, snow पड़ता था, day and night they were burning these wood and then they were feeling hot in this because they don't have heater or geyser, something like that. इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी, नीलिमा. मुखिया मतलब होता है हेड. In this village, headman girl was there whose name was नीलिमा. उसकी उम्र यही कोई 12 वर्ष थी. Her age was only 12 years. गांव के लोग उसे नीलू कहकर पुकारते थे. Villagers called her Neelu. Now the main story started. That was the introduction of village. Now main story started. What happens next in the story? नीलू थी तो छोटी ही लेकिन बहुत साहसी थी. नीलू was very small but she was very साहसी यानी कि brave थी. अक्सर ही छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह डराती लेकर खदेड़ दिया करती थी. खदेड़ देती थी मतलब कि हटा देती थी, रिपल्स कर देती थी. When the small violent animals, जंगली animals will come, तो she would take one thing and she बलपूर्वक हटा देती थी उन लोगों को. अनेक बार उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे जाना बहुत खतरनाक होता है. Many times her father told her that it's very difficult or it's very dangerous. खतरनाक का मतलब होता है dangerous. To go behind the violent animals. समझाया मतलब कि understand किया उसे. कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं. Sometimes they will get very violent and they will attack on you. हमला मतलब अटैक करना. और फिर उनसे बच पाना काफी मुश्किल होता है. Then it will be very difficult for you to back from there. मुश्किल होता है मतलब difficult हो जाता है. लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी तो होना ही पड़ेगा. बट नीलू ने क्या रिप्लाई दिया? बट फादर, यू ओनली टोल्ड मी ना, इफ वी वांट्स टू लिव इन द जंगल देन वी हैव टू बी ब्रेव. यह सुनकर नीलू के पिता निरुत्तर हो जाते. When Neelu's father listened this answer, then he was unanswerable. निरुत्तर यानी कि कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे. लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की हिदायत अक्सर ही देते थे. बट सावधान रहना यानी केयरफुल रहना.
but he told every time to him कि please be careful. हिदायत देते थे मतलब instructions देते थे. नवंबर के दिन थे. Now this was the month of November. जाड़े ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी थी, यानी कि it was time for winter time. दस्तक मतलब नॉक कर रही थी विंटर. गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने के लिए जंगल चले गए थे. All the elder people they went to jungle forest to take some wood. और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी. And all the ladies from the village they went to farm to do their work. तभी जंगल में से एक भालू गांव में घुस आया. That time only from the jungle forest one भालू यानी कि bear came. बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका. लपका मतलब कैच करने के लिए गया वो बच्चों को, चिल्ड्रन को. बच्चे डर कर शोर मचाने लगे. All the children were making noise because they were afraid of the bear. जिसे जहां रास्ता मिला वह उधर ही भाग निकला. Wherever they got the way, they went there. 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण जोर जोर से रो रही थी. There was one small child who was only 5 years old. She cannot go. That's why she was crying. जोर जोर से रो रही थी यानी कि loudly cry कर रही थी. नीलू उसे भाग जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर अपने घर की खिड़की से संकेत दे रही थी. नीलू was there only. From her window she was yelling and telling her to go. संकेत देना यानी इशारा करना, सिग्नल देना कि go from here. लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी. But that child was not listening anything. और लगातार रोए जा रही थी. And continuous she was crying. भालू उसी की ओर बढ़ा जा रहा था. Now bear was coming that side only. नीलू को लगा कि अब वह बच्ची शायद ही बच पाएगी. Now नीलू thought that that girl will lose her life. यह भालू आसपास के गांव में पहले भी कई बच्चों को बुरी तरह से घायल कर चुका था. This bear has made many children wounded. घायल करना यानी wound करना. एक क्षण की भी देरी किए बगैर without wasting her 1 minute, नीलू रसोई से जमीन में घुस गई. नीलू went to the kitchen. रसोई मतलब किचन. रसोई के एक कोने में चावल का कनस्तर रखा हुआ था. In the kitchen there was one box of चावल यानी कि राइस. कनस्तर मतलब होता है डिब्बा जिसमें हम लोग चावल गेहूं रखते. बड़ा डिब्बा होता है. It's a big box. कनस्तर के चावल को जल्दी से जमीन पर ही उलटकर वह कनस्तर लेकर तेजी से बाहर आ गई. There were many rice in the that box, but what she did, she took all the rice out from and keep that in the uh, plain road door only. And then she took that box and came outside. तेजी से मतलब fast. वह टीन के कनस्तर को खूब जोर जोर से पीटे जा रही थी. She was making noise with that box because it was made of steel. टीन से. कनस्तर की आवाज सुनकर भालू का ध्यान बच्ची की ओर से हट गया. When the bear heard this noise, then he was उनको हटा दिया उसने उस जगह से और उसके ध्यान को भटका दिया.
अब वह नीलू की ओर बढ़ने लगा। नाउ ही वॉज कमिंग टू द नीलू। नीलू कनस्तर को पीट पीट कर उसे डराने का प्रयास कर रही थी। उसे अफ्रेड करना चाहती थी वो भालू को, लेकिन भालू बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। बट बेयर वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर। नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। नीलू वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट टू डू। अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। सडनली भालू अटैक्ड हर। हमला कर दिया, अटैक। अचानक इज सडनली। वह उछलकर एक ओर हट गई। देन शी जम्प्ड। उछलकर का मतलब होता है जंप एंड वेंट टू दैट साइड। अपना वार खाली जाते देख भालू बुरी तरह से झुंझला गया। झुंझलाना मतलब घबरा जाना या परेशान होना। जब हमारा कोई काम जल्दी से पूरा नहीं होता, हम लोग झुंझला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो जब भालू का भी ये वार पूरा नहीं हुआ, he was not able to attack her, तो he got very desperate to attack her. अब वह और भी दोगुनी शक्ति से नीलू पर झपटा। With much more power, he attacked Neelu. Now see what happened in the story next. नीलू ने त्वरित बुद्धि से काम लिया। त्वरित बुद्धि का मतलब होता है क्विकली। क्विक बुद्धि से उसने काम ले लिया। अब देखो क्या किया उसने काम लेकर, अपने दिमाग को यूज किया और कनस्तर का खुला मुंह उसकी ओर कर दिया। यानी जो बॉक्स का जो ओपन एरिया था वो उसने उसके साइड पे कर दिया। काफी वेग से हमला करने के कारण भालू का सिर कनस्तर में फंस गया। Because he was attacking in a row, बहुत तेज कर रहा था, इसलिए his head, सिर मतलब head, was stuck in that box. अब वह बुरी तरह से छटपटाने लगा। छटपटाने का मतलब होता है परेशान हो गया। वो हाथ पैर मार रहा था कि he wants to come out his head from that box. लाख कोशिशों के बावजूद वह अपना सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। He tried many times, but he was not able to take his head out from that box. कुछ न दिखाई देने के कारण वह वहीं पर लड़खड़ा कर घूमने लगा। मतलब कि because his head was inside the box, he cannot see anything. That's why he was roaming there only. थोड़ी ही देर में वह बुरी तरह से पस्त हो गया। पस्त का मतलब होता है थक गया, हार गया। आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उसके आंख के आगे एकदम अंधेरा आ गया था, डार्कनेस आ गया था, ही कैन नॉट सी, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिमसेल्फ। तब तक घरों के अंदर से अन्य बच्चे भी बाहर निकल आए थे। When another children also, they saw that Neelu is very bravely doing everything. By the time they also came out of the house. 2-3 बच्चों की सहायता से नीलू ने भालू के एक पैर को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया। With the help of 2-3 children, नीलू ने क्या किया, उसके पैर को यानी कि लेग को टाई कर दिया। किससे? रस्सी से, एक ट्री से। भालू का सिर कनस्तर में फंसा होने के कारण उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। Because his face was stuck in the box, that's why he was getting difficult to take air. परेशानी, डिफिकल्ट, सांस का मतलब एयर। नीलू घर के अंदर से एक छोटी सी कुल्हाड़ी ले आई। कुल्हाड़ी इज अ वेपन।
छोटी सी कुल्हाड़ी यानी एक्स लेकर आई और उसकी सहायता से उसने कनस्तर को एक ओर से थोड़ा सा काट दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्स उसने क्या किया, थोड़े से बॉक्स को कट कर दिया, बट थोड़ा ही, ओनली लिटिल बिट, ताकि उसे सांस लेने के लिए ताजी हवा मिल सके, बिकॉज कि ही कैन टेक फ्रेश एयर। शाम को घर वापस आने पर गांव के सभी लोग नीलू के इस साहस को देखकर दंग दे रह गए। Everyone was stunned, दंग रह गए, stunned, when they saw this brave work done by नीलू। All the villagers, सभी ने नीलू को खूब शाबाशी दी। Everyone praised her, शाबाशी देना मतलब प्रेज करना। उसके साहस और बुद्धि के कारण नन्ही बच्ची की जान बच सकी थी, because she was very brilliant and very brave girl. That's why she can save the life of that small girl. दूसरे दिन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। नेक्स्ट डे विलेजर्स इन्फॉर्म द फॉरेस्ट पीपल। वन विभाग के अधिकारियों का मतलब होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीपल को इन्फॉर्म कर दिया गया। सूचना देना मतलब इन्फॉर्म किया गया। भालू को पिंजरे में बंद कर चिड़ियाघर भेज दिया गया। Then they took the bhalu and they kept him in the पिंजरा, लॉक कर दिया उसको केज में। took him to चिड़ियाघर यानी कि जू। नीलू को इस अदम्य साहस के लिए सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। माने बहुत इसने साहसी काम किया था, ब्रेवरी का काम किया था, तो सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी ब्रेवरी के लिए उसे एक इनाम दिया गया यानी कि प्राइज दिया गया। कैसी लगा ये पाठ आपको बच्चों? यह कहानी रमेश चंद्र पंत द्वारा लिखी गई है। अब आप लोग पाठ को अच्छी तरीके से समझ गए हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।